साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों, इस समय कोरोना का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। वहीं एम्स के भूतपूर्व चिकित्सक डॉक्टर जन्मजय कुमार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी की कड़ी में 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला ओबरा प्रखंड के ग्राम रामपुर में डॉक्टर जन्मजय कुमार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए MRM हेल्थ पॉइंट की तरफ से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में डॉक्टर जन्मजय कुमार ने शिशु स्वास्थ्य, वृद्ध स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य और अनेक प्रकार की बीमारियां जो आम है जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर इत्यादि गंभीर बीमारियों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा किए। डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्ति के साथ साथ मानसिक संतुलन और सामाजिक सौहार्द भी अत्यंत जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर शांति और खुशहाली संभव है। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य शिविर के दौरान संवाद से मुझे महसूस होता है कि जागरूकता के अभाव में ही स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आम जनों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। हमारा मिशन है, इस मिशन में आप सबका सहयोग मुझे मजबूत करता है और हमारी गति में रफ्तार प्रदान करता है। इस अभियान में MRM हेल्थ पॉइंट के सहयोगी स्वास्थ्य कर्मियों ने शिविर में आए सभी मरीजों का इलाज किया एवं निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान किए। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म जयंती पर समस्त देशवासियों के लिए मंगल कामना किए और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार, नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, नारियों के नेतृत्व में भागीदारी का अविश्वसनीय उदाहरण है। ये आम भारतीयों को विश्वास दिलाता है कि इंदिरा गांधी, बहन कुमारी मायावती जी, सोनिया गांधी जी, मेनका गांधी जी, सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी, ममता बनर्जी जी, जयललिता जी एवं निर्मला सीतारमण जी जैसे अनेक महिलाओं का भी राजनीतिक भागीदारी आज़ाद भारत में ही सुनिश्चित हो पाया। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतिम क्षणों में पौधों का वितरण करके पेड़ लगाओ धरती बचाओ की अपनी मुहिम से जुड़ने के लिए MRM हरियाली दल के संस्थापक मान्यवर डॉक्टर जन्मजय कुमार जी ने युवाओं से आह्वान किया और साथ ही साथ अक्षय जी, मिथिलेश जी तथा मदन जी एवं अन्य युवा सहयोगियों के साथ साधुवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के सहयोग से ही यह अभियान ऐतिहासिक एवं यादगार बना है। साथियों, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 8677868013। नंबर एक बार फिर से 8677868013। उनका दूसरा नंबर है 8677868014। तो साथियों, इसी तरीके के आमजन के मुद्दों को देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल सुनते हैं डॉक्टर जन्मजय कुमार जी को कि उन्होंने क्या क्या कहा। काफी है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति को क्रोनिक किडनी डिजीज है, किडनी की गंभीर बीमारी है बहुत दिनों से, तो 2 महीना 3 महीने के बाद शरीर फूलते फूलते भूखने लगते, उल्टी करते, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका किडनी खराब होगी तो उन्होंने इलाज नहीं करा समय पे और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये स्वास्थ्य जागरूकता। कुछ चाचा लोग हमसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या बताइएगा, क्या बात करिएगा।
इन्हीं बातों को बहुत सरल होकर, बहुत आसान भाषा में आप तक बताने के लिए मैं आपसे सब समय ले रहा था। और आज की चर्चा मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम का होगा, ये आपको जरूर से सहयोग करेगा इन सब चीज़ों को समझने में, अपना इलाज कराने में, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होने में। यही बातचीत लोग नहीं कर पाते हैं या अन्य डॉक्टर में मैं नहीं देखता था, तो मैंने इसको संकल्प के तौर पर मैंने लिया है और आप सबके बीच में मैं आप सब के बीच में आता हूँ और आप सबका बहुत एक बार पुनः हाथ जोड़ करके आपका आभार करता हूँ कि आप सब इतना संख्या में बैठ करके आप सब इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक बीपी, ब्रेन में खून बह रहा है तो बेहोशी हो रही है, हार्ट फेल हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है और खून की नलियों में बहुत प्रेशर बढ़े रहने के चलते जानते हैं क्या होता है? डेसिकेशन, एन्यूरिज्म, यानी कि खून की नली पीछे पीछे फट जाता है, दीवारें उसका फट जाता है, खून की नली जो ऐसे पतला जा रहा है पूरा ऐसे फूल जाता है, एन्यूरिज्म बोलते हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जब मोटा जो हार्ट से निकलने वाला जो मेन खून की नली है जिसको एओर्टा बोलते हैं, वो कई बार एकदम बिल्कुल फूल जाता है और वो फूलता ही नहीं है, फटने से तुरंत मिनट में मृत्यु होती है। मिनट आदमी क्या हुआ कि आदमी बहुत कम काम कर रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कभी अल्ट्रासाउंड कराने, कभी जांच कराने, पता ही नहीं क्या है, और वो व्यक्ति अचानक गिर के बेहोश हो गया। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पूरा एन्यूरिज्म था, खून की नली से फैली हुई थी, पूरा फट गया, तुरंत 2 मिनट में मृत्यु हुआ। और सोचिए कितना बड़ा बात है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं एम्स में था तो खून की नलियों का एक अलग से बाईपास सर्जरी करते थे, बाईपास ग्राफ्टिंग करते थे। तो वहां कई ऐसे मरीज आते थे जिनका उनको छोटा मोटा एन्यूरिज्म फूला हुआ ऐसे खून की नली से फैल गया ऐसे, ये सब मैंने देखा है ऑपरेशन के दौरान, इसलिए मैं आप सबसे बता रहा हूँ। तो हम सबको भी ब्लड प्रेशर, हाई जो ब्लड प्रेशर है इसका उपाय करना है, रोकथाम करना है। कितना जरूरी बातें थी सारी चीजें। तो कैसे रोकेंगे, ये बहुत जरूरी है। रोकने से पहले आपको जानना जरूरी है कि हमको ऐसा हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा? अच्छे जी हैं, मैं हूँ, बाकी लोग हैं, वहां जाके बीपी न पाए। आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप उसके लिए दवाइयां खाएं। यदि थोड़ा मोड़ा बढ़ा हुआ है तो आप उसको रोक सकते हैं। कैसे? अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करके, एक मुट्ठा लेकर के पूरा एकदम नमक मिर्चा लगा के खाइएगा। बीपी बढ़ा हुआ है तो आप 2 भी दवाई खाइएगा तो कंट्रोल नहीं रहेगा, बढ़ ही जाएगा। तो नमक कम करके अपने खाने के मात्रे में नमक को कम करें, ऊपर से मुट्ठा मुट्ठा लेकर ना खाएं तो इससे आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और बुजुर्गों में खास करके मैं देखता हूँ कि एकदम बड़ी गाड़ी नमक दे लेके हुआ एक मुट्ठा लेकर रख लेते हैं, तो इसको कम करना है। नियमित रूप से नमक कम करने से बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है? छोटी बात को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेना, लाठा लाठी नहीं करना है, मारा पीटी गाली गलौज नहीं करना है। शांत रहेंगे, प्राणायाम व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, नमक कम रखेंगे तो बीपी को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी उपाय है। लेकिन लगे कि लगातार बढ़ा हुआ है तो ऐसा भ्रम में नहीं रहना कि एक बार शुरू कर दे बीपी के दवाई तो जिंदगी भर खाना पड़ता है, इसलिए कभी नहीं खाएंगे। तो क्या करेंगे? सीधे पक्षाघात हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। ये कौन बुद्धिमानी है कि हम बीपी की दवाई तब तक नहीं खाएंगे जिंदगी भर खाना होगा, ये भ्रम में हम इलाज नहीं करा रहे हैं। और हमको कितना इलाज करा जब हम बेहोश हो गए, जब खून की नसें फट गई। तो ये है, ये सूझबूझ है? सूझबूझ नहीं है, समझदारी तब है जब हम बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां खाएं, उपाय करें, नमक कम करें, व्यायाम प्राणायाम करें। तो ये था बीपी से संबंधित बातें, और ये मशीन से नापने से होता है। जितने भी आप लोग हैं जो पहले से दवाई खा रहे होंगे उनका हम लोग नाप भी लेंगे, और हम लोग कुछ दवाइयां हैं जो हम लोग लेके आए उसको भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ये सही बात है कि बीपी जो है कि जिंदगी भर रहने वाली समस्या है, जिंदगी भर कई बार दवाई खानी पड़ती है। लेकिन हम आप सतर्क रहेंगे, नमक कम करें, व्यायाम करें, तनाव कम ले, लड़ाई झगड़ा न करें, मानसिक संतुलन बना कर रखें, तो ये ज्यादा कंट्रोल में रहेगा और वहां तक स्थिति नहीं पहुंचे कि लाखों मार दिया, मुंह टेढ़ा हो जाए। तो ये था बीपी के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण बात है शुगर के बारे में। जैसा प्रत्येक ने बताया, डायबिटीज बोलते हैं, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह को भी लेकर के, शुगर के को लेकर के हमारे समाज में, हमारे अपने लोगों के बीच में जानकारी का बहुत अभाव है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये विज्ञान की बातें हैं, कोई ऐसे बैठ करके आपसे बातचीत करता नहीं है, कोई आपको बताता नहीं है, टीवी में देख के ज्यादा समझ में आता नहीं। तो जानकारी बहुत जरूरी, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही बचाव है। तो शुगर क्या है, कैसे है? हम सब जो खाते हैं, खास करके चावल रोटी खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाकर के वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि डेक्सट्रोज फ्रुक्टोज ही बनता है, वो शुगर ही बनता है या शुगर ही होता है। लेकिन हमारे शरीर में एक क्षमता, एक तरीका, एक मशीन है, एक तरह से कहिए, या एक विधि बना हुआ है कि शुगर को थाम के रखेगा। वो कितना खा लेंगे, एक इतना भी चावल खा लेंगे तो ऐसा नहीं कि 500 शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये इसलिए है कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, उसको पैंक्रियाज बोलते हैं, उसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन वो जो है शुगर को कंट्रोल करके, उसको पचा के, उसको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन किसी कारण से इंसुलिन बनना बंद हो जाए, कम बने तो काम नहीं करे, या पैंक्रियाज एक्सीडेंट में खत्म हो गया, या पैंक्रियाटाइटिस होकर पैंक्रियाज डैमेज हो गया उसमें सूजन होकर के, जब ये सारी चीजें होंगी और शुगर, जब इंसुलिन कम निकलेगा तो शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। अब संक्षिप्त करें तो शुगर कितना बढ़ जाए, शुगर भी फिर वही फर्क है। खाना खाने के बाद शुगर 140 से बढ़ रहा है तो उसको बढ़ा हुआ कहेंगे, और यदि 60 से नीचे चला जाए तो उसको घटा हुआ कहेंगे। इसी बीच में लगभग रखना है आपको।
ठीक है, 60 से 90 के बीच में खाली पेट में रखता है, 90 से लेकर 140 के बीच में खाना खाने के बाद रहता है। और बहुत ज्यादा यदि इससे ज्यादा बढ़ जाए 160, 70, 80, 90 हो जाए तो वो हम बोलेंगे कि बढ़ा हुआ है। अब ये क्यों जरूरी है कि शुगर कंट्रोल में रहे? बहुत बहुत गंभीर बात है, ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो शुगर का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर में शुगर जो है कि नॉर्मल जितना पूरा 140 से बहुत बढ़ जाएगा तो हमारा सारा सेल में जमा हो जाता है, सब बॉडी में शुगर जमा हो जाता है। तो शुगर बहुत ज्यादा जमा होने से वो सबको प्रभावित करता है, खून के नली को डैमेज करता है, नर्व जिससे होता है, जिसे हमको छू रहे हैं, जिससे पता चल रहा है, ये सब डैमेज हो जाता है। अब खून की नली डैमेज, खून का दौरान कम पड़ गया शुगर बढ़ने के चलते, तो क्या होगा? हमारे पैर में सुनापन आ जाता है। हम जो चल रहे हैं, ठेस लग रहा है, जल कट रहा है, पता नहीं चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोपैथी, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन आपकी भाषा में नसें कमजोर पड़ जाने से सुनापन आ जाना, ये डायबिटीज के मरीजों को होता है। सबको होगा नहीं, लेकिन देर न सवेर सबको होता है। दूसरा क्या, जो खून की नली का दौरान है, वहां खून वहां उतना नहीं पहुंच रहा, तो क्या होता है, वहां खून कम पड़ने से इस्कीमिया, यानी कि पैर सुनापन, कालापन पड़ने लगना, पैर में बड़ी दर्द रहना। और ऐसी स्थिति में जब उस पर चोट लग जाए, गड़ जाए, जल जाए, कट जाए, तो उसमें इन्फेक्शन होता है। और तीनों चीज जब मिल जाता है कि सुनापन भी हो गया, खून भी कम हो गया, और चोट कटने, जलने, लड़ने से इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण लग जाए, तो इसको डायबिटिक फुट बोलते हैं। और ये बहुत बेजोड़ भयानक स्थिति पैदा करता है। तो इसलिए जरूरी है कि उसका नियंत्रण करना। जिस मरीज का डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, उसका भी लंबे दिनों पे किडनी खराब हो जाता है, खून की नली गड़बड़ा जाती है, हार्ट में समस्या हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं, आंख जिसपे पर्दा जिसको बोलते हैं रेटिना अंग्रेजी में, उस रेटिना में खून की नलियां बड़ी बड़ी बन जाती है, भर जाती है, बड़ा बड़ा, उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। ये कैसे होता है, कैसे पता चलेगा? तो कोई व्यक्ति 40 वर्ष का व्यक्ति है, डायबिटीज है, सब देखिए ना, अचानक जो है कि रोशनी में बहुत गिरावट आती, कमी हो गई, पहले वहां देख लेते थे, अब नहीं देख पाए। ऐसे व्यक्ति को गंभीर होना है, आंख के डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना है, दिखाना है। डॉक्टर पुतली फैला करके जब उसमें रेटिनोस्कोपी करता है, फेंडोस्कोपी करता है, पता चल जाता तुरंत कि अरे उसमें देखिए डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, यानी कि आंख का जो पर्दा है वो प्रभावित हो रहा है। इसके लिए फिर इलाज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको जानकारी नहीं रहेगा, डायबिटीज के मरीज है, रोशनी अचानक गिर गया, आप बहुत सस्ते में लीजिएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। दूसरा क्या चीज है, सब आप जानते हैं कि मोतियाबिंद हो जाना, यानी कि जो लेंस है उसका पक जाना, मैच्योर हो जाना, वो भी प्रोटीन है, तो इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। लेकिन जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको बड़ी तेजी से मोतियाबिंद होता है, जल्दी से रोशनी कम हो जाएगा, उसका उनका लेंस जो पक जाएगा। ऐसे लोगों को गंभीर होकर के ज्यादा तेजी के साथ उनको इलाज कराना है, तुरंत से डॉक्टर आंख के दिखाना है, क्योंकि आंख ही सब कुछ है। आप देख नहीं पाइएगा तो आपका उम्र 40 रहे, 45 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे चल पाइएगा? आप अपना पेशाब खाने पर भी मजबूर हो जाइएगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि दोनों आंख में इतना मोतियाबिंद पका हुआ है, चल नहीं पा रहे, थकान पर नाली में गिर जा रहे हैं, अपना पखाना भी साफ नहीं कर पा रहे, धो नहीं पा रहे, पानी सब मुश्किल हो जाता है। तो आंख बहुत बड़ा चीज है। तो डायबिटीज के मरीज को अपने आंखों का नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है, और वो आंख का डॉक्टर खूब अच्छा जानता है बात को। वो फेंडोस्कोपी जानता, रेटिनोस्कोपी करता है, और आपको बता देगा, और आपका इलाज उसका होगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। तो डायबिटीज ये चीज था। तो बीमारी तो मैंने बता दिया, ग्लूकोमीटर है, इसे नापेंगे, पता चलता है कि हमारा शुगर बढ़ा हुआ है, इलाज करेंगे। अब कितना देखिए, कितना बड़ा बात है। एक मरीज जिसको हर्निया है, हाइड्रोसिल है, पित्त थैली पथरी है, ऑपरेशन है, गुर्दा है, किडनी है, कहीं ऑपरेशन होना है, और उसको डायबिटीज बहुत बढ़ा हुआ है। मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर डर से ऑपरेशन नहीं करना चाहता कि बाद में इसका कंट्रोल नहीं होगा, घाव नहीं सूखेगा तो हमरे बोलेगा। और कितना मुश्किल है, जो महिलाओं का खास करके वैज्ञानिक ऑपरेशन होना है, लेकिन उनका शुगर नहीं बढ़ा हुआ है, महीनों से बेचारे एकदम परेशान है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ डर के हो रहा है, कोई नहीं करना चाहता। और ऐसे मरीजों को खर्चा बहुत होता है, आईसीयू में रखना पड़ता है, कई तरह की चीजें। तो नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है डायबिटीज के मरीजों का भी। अब लोग पूछते हैं कि सर कैसे रोकथाम करेंगे? तो डायबिटीज भी आज हुआ कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार यदि डायबिटीज हो गया तो मुश्किल होता है उसको, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपना शुगर कंट्रोल करके रखेंगे। तो इसके लिए पुनः वही बात घुमा फिरा करके आता है कि हमको अपने खाने पीने पे नियंत्रण करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सब बात को बहुत समझना बहुत जरूरी है। और ये सब जानकारी कोई नहीं बताता है। हम पढ़े लिखे लोगों को देखे हैं अपने पास, जब हमसे इलाज कराने आते हैं तो बोलते हैं कि सर हम तो कई साल से कुछ खाते नहीं, खाली करेले की भुजिया खाते हैं और सूखा रोटी खाते हैं। हमको बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उनको डर लगा रहा था कि बढ़ जाएगा। लेकिन ये जानकारी बहुत जरूरी है। शुगर जो है क्या चीज से नहीं बढ़ता है, तो आप हरी सब्जियां, दाल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब, अंकुरित चना, सत्तू, जितना भी खाने शुगर नहीं बढ़ता है। शुगर जमीन में बैठने वाला जितना चीज है उससे थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे आलू है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, सलजम है, गन्ना है, शकरकंद है, ये सब शुगर को बढ़ाता है। तो इसको थोड़ा कम खाना है। बात समझ गए? तो एक व्यक्ति जो डायबिटीज का, शुगर का मरीज है, वो सब खाना खाए, रोटी भी खाए, चावल मन के थोड़ा चावल भी खाए, लेकिन संतुलित करके खाए। रोटी ज्यादा खा रहे, जितने रोटी खाने, चावल खाने का मन तो रोटी कम कर दिया, चावल बढ़ा दिया। आप दाल जरूर खाएं, आप
आप हरी सब्जियां, साग, आप इतना साग भी खा लेंगे, डायबिटीज शुगर नहीं बढ़ता है। और डायबिटीज के मरीजों का कब्जियत होना, पेट खराब होना, ये आम बात है। कई कई दिनों तक पेट नहीं होता है, वो पेट साफ नहीं रहेगा तो दिमाग में दर्द, कई प्रकार की समस्या होने लगती है। तो आप साग सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं और आप जो जमीन में बैठने वाली चीजें उसको थोड़ा कम करें, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरा क्या चीज है, समय निश्चित करें। अब महिलाओं में अक्सर होता है कि कोई महिला 8-9 बजे तक मुंह धोती नहीं है, 12 बजे मुंह धोना है, उसी समय सब काम करना है, दिन भर अपना काम धाम है। लेकिन महिलाओं को भी यदि डायबिटीज रोग होता है तो उनको भी आपको खाने का समय 8-9 बजे तक नाश्ता कर देना होगा, और निश्चित करो कि हमारा एक रोटी, इतना भुजिया, इतना साग, इतना सब्जी, इतना दाल आपको खाना है, इस प्रकार से। और अब क्या होता है कि कुछ लोगों को खाने पे कंट्रोल होता नहीं है, कभी 13 बजे खा रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा खा लिया, बारात में गए तो देर खा लिया। अब कोई दोस्त लोग बोला कि खाने में से कहा होगा तो 5 रसगुल्ला खा लिया। तो अपने खाने पे, जो कि बीमारी आपकी है, शरीर आपका है, तो आपको अपने खाने पे क्या खाना, कितना खाना, इसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। दूसरे के बहकावे में 3 किलो मछली खा लिए, बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं करना है। देखा है एक एमएलए थे विदेश सिंह, उनका क्या हुआ, गुरु के बारात में गए, उनको चढ़ा दिया, कोई 2 किलो खस्सी के मीट खा लिया, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से बीमार पड़ गए, बहुत मुश्किल हो गई। तो क्या खाना, कैसे खाना, ये तय करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें थी डायबिटीज को लेके, हाइपरटेंशन को लेकर के, बुजुर्गों में होने वाली जो गंभीर समस्याएं हैं उनको लेकर के, बच्चों की बीमारियों को लेकर के। और खत्म करूंगा अपनी बात को महिलाओं के बारे में बात करके, क्योंकि महिला लोग का इलाज बहुत जरूरी है। महिला लोग को बड़ा संशय होता है, महिला सब सोचती है कि कैसे बताएंगे, कैसे दिखाएंगे, वो डॉक्टरवा का पुरुष डॉक्टर है, कैसे इलाज कराएंगे, भाई बड़ा हमारा लाज लगे थे यार। तो ये हमारे देश में डॉक्टर की बड़ी कमी है। आप महिला पुरुष करिए तो अब कम हो जाए। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो डॉक्टर लोग से अच्छे से इलाज कराना जरूरी है। अब देखिए महिलाओं में क्या क्या बातें हैं, सोच महिला लोग को पेशाब में, खाने के रास्ते में यदि बवासीर हो जाए, खून आ रहा है, दर्द हो रहा है, शरीर से पानी आ रहा है, दांत की समस्या है, महिला लोग बड़ी डरती है, बड़ी शर्माती है, कोई बोल नहीं, बता नहीं पाती है। और इसका खामियाजा होता है कि महिलाओं को कोई बड़ी समस्या, बड़ा बीमारी, कैंसर की बीमारी छुप करके रह जाता है, इलाज नहीं पाता है। महिलाओं में महीना का गड़बड़ी खूब रहता है, एक महीने में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, शरीर से पानी आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। हम सब इसको लेके गंभीर नहीं है, इलाज नहीं करा पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल रहता है। 2-3 बातें बहुत जरूरी क्या है, महिलाओं में बचदानी के मुंह का कैंसर बड़ा आम कैंसर है। तो जो महिला, आम आदमी के, जो आम जनता है, आम लोग हैं, पैखाना के रास्ते में कोई भी समस्या होती है, चाहे वो दर्द हो, चाहे उसमें खून आए, चाहे उसमें पस आए, चाहे वो भारी लगे, चाहे पैखाना करने में दिक्कत हो, सबको बोलेंगे वो लोग बवासीर हो गया। लेकिन विज्ञान के हिसाब से, हम डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मशीन लगा के, प्रोक्टोस्कोपी करके, सिग्मोइडोस्कोपी करके, ये सब चीज करके देखते हैं तो सारी चीजें अलग है। पैखाना के रास्ते बवासीर अलग है, फिस्टुला अलग है, फिसर अलग है, उसमें कैंसर अलग है, प्रोलैप्स अलग है, सारी बीमारियां अलग है, सबका इलाज भी अलग अलग है। कई बार हम लोग नीम हकीम खतरे जहाँ कहाँ कुछ भी करवा के कुछ भी करवा लेते हैं ऑपरेशन, ऐसा नहीं करना है। जो आदमी सर्जन है, जो ऑपरेशन का पढ़ाई किया है, जो पैखाना के रास्ते बीमारी पर जानता है, उसी से इलाज करना। तो महिलाओं में अक्सर मैं देखता हूँ कि इन सब चीजों को लेकर के, पैखाना के रास्ते में दर्द बहुत दिनों से बना हुआ, फिशर है, पस आ रहा है, फिस्टुला है, इलाज नहीं करा पाती, कई दिनों से खून आ रहा है, पाइल्स बवासीर है, लेकिन इलाज नहीं करा रही है, खून शरीर से सारा खून निकलते जा रहा है, कमजोरी हो गई, बीमार पड़ गई, फिर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब चीज ध्यान देना है और समय पे आके इलाज करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बजदानी पे मुंह का कैंसर बड़ा आम समस्या है। उसका लक्षण क्या होगा कि बजदानी के मुंह पे कोई गांठ आ गया, शरीर से पूरा बहुत ज्यादा खून निकल रहा है लगातार, और शरीर से बदबूदार पानी आ रहा है, कमर दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, फिर भी आप गंभीर नहीं दिखा रहे, तो ये सब मुश्किल हो सकता है। भाई मस्को ऐसे बना कभी होगा, आप थोड़ा देर बाद लगा लो, दिक्कत छोड़ देंगे, है ना। तो ये बातें थी। और आखिर में एक बड़ा बात स्तन कैंसर के बारे में पंकज जैसा बताया। कैंसर शब्द सुनकर हम बड़ा डर जाते हैं कि कैंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ कैंसर नहीं होता है, ठीक है। माथा से लेके, ब्रेन से लेके, चमड़े से लेके, हड्डी से लेके, आंख में भी कैंसर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, और चेहरे पर बेसल सेल कार्सिनोमा, स्टोमा सेल कार्सिनोमा, जीभ का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, स्टमक, आहार नली का कैंसर, लीवर का कैंसर, स्प्लीन का कैंसर, आंतों का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, किडनी का कैंसर, तमाम अंगों में कैंसर हो सकता है। और सभी कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं, सभी कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण बड़ा गंभीर है, वैसा होने पे सचेत होना। वो क्या चीज, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गांठ बहुत तेजी से फैल जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति को शरीर से अचानक बहुत खून बहने लगे, नाक से, पैखाना रास्ते से, कहीं भी, ये, और वजन बहुत अचानक बहुत कम हो जाए, भूख लगना बंद हो जाए, ये सारी चीजें आपको सतर्क करती हैं कि आपको जांच करना चाहिए। जांच की कई विधियां हैं,
जहाँ सूजन है उसका एफएनएसी है, बायोप्सी जांच है। पेट में यदि कोई दिक्कत है तो उसके लिए इंडोस्कोपी है, बायोप्सी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सारी चीजें। ब्रेन में यदि लग रहा है कि ब्रेन में एकदम दौरा पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, देखने में दिक्कत हो जाएगा, तो ये सब स्थिति होने में भी जांच है, सीटी स्कैन है, ब्रेन का एमआरआई है, ये सारी जांच है। लेकिन आपको क्या करना है, जब ये सारी बातें होंगी तो आपको आकर के दिखाना है। तो शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ, गिल्टी, अल्सर, कैंसर इस तरह का कुछ लगे कि बड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको आकर के उसका इलाज कराना चाहिए। और आजकल विधि है जांच का, बायोप्सी लेके, एफएनएसी करके सब जांच औरंगाबाद में होता है, हम भी करते हैं, हम लोग डॉक्टर हैं उसके। तो ये आप इलाज करा सकते हैं। आम लोगों को पता, आम लोगों को धारणा क्या, हड्डी में कैंसर हो गया, इन्हें कैंसर कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में, चमड़े से लेकर के हड्डियां, मांसपेशियां, हृदय, किडनी, गुर्दे, किसी भी जगह, लीवर, सभी जगहों पे कैंसर हो सकते हैं। लेकिन कुछ कैंसर शरीर के भीतर होने के चलते पहचानना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलेगा। पेट के अंदर लीवर में कैंसर है, जब तक आपको पता चलेगा तब तक वो फैल जाएगा, क्योंकि आपने उसको ध्यान दिया नहीं। जॉन्डिस हो रहा है, दर्द हो रहा है, भूखने लग रहा है, पेट फूल रहा है, आप दिखाए नहीं, समय पे आप जांच करा लिए रहते तो आपको पकड़ में आ जाती है। जैसे मैंने कैसे बताया, 15 दिन पहले हमारे पास जो मरीज आया, तो 1 महीना से खाने में एकदम दिक्कत था, घोटाता ही नहीं था, पूरा खाना एक जाम रहता था। जब वो नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने मेरे पास इंडोस्कोपी दूरबीन जांच के लिए मेरे पास भेजा। मैं उनको लिया, जैसे दूरबीन डाला, देखा कि पूरा एकदम जाम पैक लगा, इतना बड़ा बड़ा पूरा यहाँ पर से बढ़ा हुआ है, रास्ता एकदम बंद है। सीधा सीधा पता चल गया कि वो जो है कि आहार नलिका यानी कि एसोफेगस का कैंसर है। मैंने उनको तुरंत समय पे भेजा, और यदि वो और जांच होकर के, इलाज होकर के, ऑपरेशन होकर के ठीक हो सकते हैं। वही 1 महीना पहले यदि उनको 1 सप्ताह यदि गले में तकलीफ था, यदि वो दुरुस्त समय पे आ जाते तो हो सकता है कि वो कैंसर उतना नहीं बढ़ता, उनका इलाज हो जाता और बेहतर हो जाता। तो इसलिए जानकारी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, और सही जगह जाकर इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। महिलाओं के स्तन में होने वाला कैंसर महिला का सबसे ज्यादा भी कैंसर, पूरे दुनिया में भी सबसे ज्यादा महिलाओं में कैंसर होता है। तो स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कह रहे हैं पंकज, तो स्तन कैंसर। स्तन शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग नहाते, धोते, कपड़ा बदलते, छूते हमेशा लोग महसूस करते हैं। यदि किसी महिला को, ऐसे तो किसी भी उम्र में, लेकिन विशेष करके 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के स्तन में कुछ लक्षण है, यदि वो हो तो गंभीर होना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एम्स में मैंने 2 साल तक कैंसर वाले ही डिपार्टमेंट में काम किया है। मैं वहां रहते हुए जागरूकता के लिए ढेर सारा काम किया, और मैंने वीडियो भी बनाया है, ससप नाम से फिल्म, जो पूरा कैंसर के बारे में विस्तार से बताता है। हजारों श्रेणियां हमने बांटी होंगी। तो लक्षण क्या होंगे जिसको सतर्क करना है। आप डेली नहाते धोते हैं, आपको पता है कि हमारा स्तन सब कुछ ठीक है, अचानक आपको लगे कि हमारे स्तन में कोई गांठ हो गया, या कोई गिल्टी हो गई, या बगल में यहाँ कांख में कोई गिल्टी हो गया, या लगे कि यहाँ का चमड़ा मोटा हो गया, यहाँ लगे कि यहाँ रूखा सूखा हो गया, स्तन का जो नीपल है दूध पीना वो टेढ़ा हो गया, मुड़ गया, या लगे कि स्तन से कोई खून या पानी ऐसा गंदा आ रहा है। ध्यान से फिर से सुनिए, अचानक आपको लगे कि स्तन में कोई यहाँ पे गांठ गई था, पहले 1 महीने से गांठ हो गया, कांख में भी कोई गिल्टी अलग से नया बन गया, और स्तन में कोई दर्द होने लगा, चमड़ा में लाली सूजन हो गया, चमड़ा मोटा हो गया, दूध पिलाने वाला नीपल जैसे मुड़ गया, बैठ गया, और नीपल से यदि खून बहने लगा, खून आने लगा, काला पानी आने लगा, इस तरह की जब समस्या हो गई तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैंसर है नहीं, हो सकता है। जांच कैसे होगा, तो जांच के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास आइए, बहुत ईमानदार होकर के हम सहयोग करेंगे, इलाज करेंगे, क्योंकि जो जांच की विधियां हैं, सबसे पहले डॉक्टर उसको देख करके और तय करता है कि ये क्या है। फिर जांच है, देखिए यहाँ नीडल की जांच होती है, बायोप्सी जांच है, अल्ट्रासाउंड है, मेमोग्राम है, एमआरआई की जरूरत पड़ती है। ये सारी जब बहुत जांच और औरंगाबाद में होने लगा है, एफएनएसी, बायोप्सी, ये सब, और वहाँ पता चलेगा और आप इलाज कराएंगे। मैं आपको बताऊं कि इधर 6 महीने के अंदर दर्जन भर मरीजों को मैंने डायग्नोज किया है, यानी उनको हमने बताया कि ये कैंसर है, अब जाइए आप इलाज कराइए। एक महिला जो आती थी बुजुर्ग के साथ, वो किडनी के पथरी का इलाज कराती थी। अचानक एक दिन हमको बोले कि देखा ना बेटा, यहाँ वो गांठ है। हम देखे तो उनका उम्र 50-55 था, वो एफएनएसी बायोप्सी करा, उसमें कैंसर आ गया। हम बोले माता जी, डरने घबराने का नहीं, हम लोग साथ हैं, आप जाएं और आप महावीर कैंसर संस्थान, चाहे इंदिरा गांधी विज्ञान संस्थान में जाएं, इलाज कराएं। उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा भी उनको मिला, 50,000 रुपया इलाज कराने के लिए, क्योंकि गंभीर बीमारियों के लिए अलग से मुख्यमंत्री ने प्रावधान किया हुआ है। और वो जाके इलाज करा के, ऑपरेशन करा करके बेचारी सोचेगी कि इलाज करा, सक्षम थे कि इलाज करा पाए। तो बहुत जरूरी है कि ऐसा जब समस्या हो तो आप गंभीर होइए, इलाज कराइए समय पे। तो लक्षण जैसे मैंने आपको बताया, गांठ, गिल्टी, लाली सूजन, चमड़ा मोटा होना, निपुल का सिकुड़ना, निपुल से खून आना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं।